अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। और आप सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है, वॉइस ओवर भी हो रही है और मैं बातें भी कर रही हूँ। जी ऐसा ही है जैसा आपको दिख रहा है। और क्योंकि आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में जो है ना बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मैं जो हूँ अमेरिका आई थी, और बस मैंने ये 2 से 3 डे जो है स्टे किया है और मुझे वापस मैं आ गई हूँ। तो यहाँ पर जी मैं बात कर रही थी, लेकिन आवाज़ जो है वो ठीक से नहीं आई, जिसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी। और हवा इतनी तेज़ थी, इतनी तेज़ थी कि मैंने अपने आप को लपेटा, अपने सर को लपेटा। और बस मुझे ये था कि बस मैं जल्दी से अपने काम से फ्री होके वापस आ जाऊँ। और बहुत ज़्यादा विंड थी, इतनी कि मुझे लगे जैसे कुछ टाइम के लिए जैसे मैं भी ना इस हवा के साथ ही उड़ जाऊंगी, इतना मैं डर चुकी थी। लेकिन बस जो काम था वो भी करना ज़रूरी था, क्योंकि मेरे पास बस यही डे था। और जो मैंने वेदर जब चेक किया तो उसके बाद जो थी ना बहुत तेज़ जो थी ना बारिश होने वाली थी। और जो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी अभी से निकल जाती हूँ, कोई बात नहीं, अभी जस्ट हवा आई है और उसके बाद जो होगा वो देखी जाएगी। और उसके बाद देखिएगा कि मेरा क्या हाल होता है और मैं किस हाल में वापस आती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब मैं अपने काम से फ्री हो चुकी, जो मुझे चाहिए था मैंने ले लिया, कुछ मेडिसिन्स मुझे चाहिए थी वो ली। और जब मैं लेके वापस आ रही थी, आप यकीन करें जो मैं आपको ये सीन दिखाने लगी हूँ ना, तो मैं सोच में पड़ गई। ये बस 3 मिनट्स भी नहीं था कि मैंने पहुंच जाना था, लेकिन इस बारिश में ना मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब कैसे जो ना, अभी वो कैमरे में नहीं ठीक दिख रहा, जो उस टाइम मेरी कंडीशन थी कि मैं कैसे ये कदम जो है ना, ये थोड़े से कदम को कैसे जो है मैं जल्दी जल्दी से ना बस गुज़र जाऊँ, मैं गीली ना हो जाऊँ, चीज़ें ना गीली हो जाएं। तो बस खड़े होके कुछ नज़ारे कर रही थी और आपको दिखा रही थी। फिर बस पहुंच ही गई, मैं जल्दी से पहुंची और पहुंच के आपको दिखाने लगी कि मेरा क्या हाल हुआ है। मेरा इतना बुरा हाल था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जो है उसके बाद मुझे, मैं वेटिंग रूम में थी, वहीं यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना बस वेट था किस चीज़ का, वो भी आपको आगे जाके पता चलेगा। और वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने वेट किया, और वेट करने के बाद जो है ना कुछ ये वाला हाल था। ये वाला हाल क्या, ये भी आपको पता चल रहा है, मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरी फाइनल जो है डेस्टिनेशन क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा। ऊपर से तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि कहाँ जाने की तैयारी है। जी वापस आने की तैयारी है, मैं पाकिस्तान वापस जा रही हूँ। मैंने आपको जैसा कि बताया है स्टार्ट में, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। और बस मैंने अब वापस आना था, अभी मेरी थकावट उतरी भी नहीं थी। जिस दिन मैंने थोड़ी सी अपनी होश में बैठी थी आप कह रहे होंगे मैं कैसे बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद पे हंसी आ रही है। जब मेरी थकावट उतरने लगी 2 दिन के बाद, तब मेरे वापस आने का टाइम हो गया। और वो क्यों हुआ, इस वजह से कि मेरा बच्चा था, उसने स्कूल जाना था, उसकी स्कूलिंग थी। उसके बाद मैंने आके पेरेंट्स मीटिंग भी अटेंड करनी थी। मतलब इतना ज़्यादा काम। और हमारा सफ़र भी पता ही है, अमेरिका का सफ़र भी कितना, अभी डायरेक्ट फ़्लाइट में भी एक स्टे ज़रूर होता है। और अभी डायरेक्ट फ़्लाइट थी और 1 स्टे, और स्टिल जो है आई थिंक सो 22 आवर्स 23 आवर्स जो है, या 4 आवर्स की तो फ़्लाइट होती है। और यहाँ पर देखें मेरा इतना बुरा हाल कि मैंने एक गलती कर दी, क्योंकि आपको हर हाल में 12 बजे जो है वहाँ पे चेकआउट करना होता है होटल से। और उसके बाद मैंने सोचा कि मौसम इतना ख़राब है, पता नहीं कुछ कह रहे थे फ़्लाइट्स मिस हो जाएगी, यानी लेट हो जाएगी, मिस नहीं सोई फ़्लाइट जो है वो डिले हो जाएगी। तो मैं दुआ कर रही थी डिले ना हो, मैं क्या करूँगी, क्योंकि यहाँ पर भी जो है ना मुझे लॉन्च भी नहीं था मिल रहा यहाँ पे कि मैं रेस्ट कर सकती कुछ ऐसा। तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, तब से लेकर रात को मेरी फ़्लाइट थी और मैं यहाँ पर, मेरा बेड बैठ के बुरा हाल हो गया था। ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस जो है ना, मतलब मैंने किया कि आके आराम से बैठ जाऊँगी। और मैंने कहा बाहर का मौसम भी ख़राब है, मैं टाइम से पहुँच जाऊँ। और यहाँ पे अंदर जो है जब सारा आपने क्लियर कर लेते हो बोर्डिंग वगैरह, तो थोड़ी एक दो इन्होंने ये जो स्टोर अंदर बनाए हैं वो विज़िट कर रही हूँ। मैंने कहा चलो साथ साथ आपको दिखाऊं, बस टाइम ही पास करना था ना। तो एक और थे स्टोर्स जो हम बैठ देख सकते थे,
लेकिन वो मैंने विज़िट नहीं किए क्योंकि मेरे पास एक सूटकेस था, जबकि वो जब तक आप उसको बुक ना करवाओ तो आपको लो नहीं था नीचे लेके जाना। तो मुझे इसी तरह बैठ के ना उसका वेट करना पड़ा। आप मेरी कंडीशन तो देख रहे हैं, इतना बुरा हाल था कि मेरे लिए ना ये 3 दिन 2 दिन की फ़्लाइट जो थी ना, एक दिन लगता है 1.5, जबकि मेरी पूरी 2.5 डे की फ़्लाइट हो गई थी। मैंने उधर भी फुल डे स्पेंड किया हो उधर एयरपोर्ट पे। बहुत बुरी मेरी कंडीशन थी। ये फ़र्स्ट टाइम मैंने इतने कम स्टे का रही हूँ अमेरिका में, तो बहुत बुरा हाल था। और ये था खाना, और खाना भी मुझे इस बार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पता नहीं क्या, मुझे मज़ा ही नहीं आया। नहीं तो मुझे इनका अच्छा लगता था, एमिरेट्स का खाना भी अच्छा होता है, ठीक था, लेकिन बस मुझे इस दफ़ा टेस्ट ही नहीं आया। बहुत मुश्किल से मैंने थोड़ा बहुत खाया, अब गुज़ारा तो करना था। और बस मैं सो गई। और ये रात का, मुझे जब ये रात होती है और ये जब प्लेन्स की लाइट ऑफ करते हैं ना, ये मुझे इतना खूबसूरत लगता है ना, तो मैंने इसका क्लिप लिया कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। ये वाली जो है ना, इस टाइम की जब लाइट ऑफ कर देते हैं। और ये शुक्र है कि मेरी साथ वाली सीट खाली थी। जब इतने है वो जो है ना लॉन्ग फ़्लाइट में आप जो है ना, मैं तो ये दुआ करती हूँ कि मेरी साथ वाली सीट जो है ना वो एम्प्टी हो और मैं आराम से रिलैक्स होके सो सकूँ और बैठ सकूँ, कोई टेंशन नहीं ना होती कि पास में कोई है। फिर ये नेक्स्ट आपका शुरू हुआ, तो ये नेक्स्ट में ये मिला तो है। इस दफ़ा तो मैंने कोई डिज़र्ट जो था वो ट्राई नहीं किया, बिल्कुल भी मीठा खाने को मेरा दिल नहीं कर रहा था। तो बस थोड़ा बहुत खा के उसके बाद मैंने चाय पी ली। और इस दफ़ा तो ये ब्रेड्स भी इतनी, जो ये बंद वाली इन्होंने दी है ना, उसका भी कोई टेस्ट नहीं था। मुझे तो इसका भी मज़ा नहीं आया। नहीं तो ये सॉफ्ट सी होती है ना, इसमें बटर लगा के चाय के साथ खाओ तो मज़ा आता है। और ये मैंने प्लेन का क्लोज से जो है ना इसका वो बनाया है, क्लिप बनाया, बड़ा अच्छा सा लग रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना ये आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो बस अब इसके बाद जो है, अब अपने पाकिस्तान की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ वापस तो मैं आ चुकी हूँ। और मैंने कहा जल्दी जल्दी बस थोड़ा बहुत जो मैं गई यहाँ पे, दुबई में मैं पहुँची थी। दुबई पे उन्होंने ना आगे ये था, डायरेक्ट प्लेन से उतरो और बस में बैठो और फिर अपनी जो है ना, जहाँ पर आपने ये ले जाना था, इन्होंने उतारना था, वहाँ से फिर अपना गेट वगैरह जो भी है आपने वहाँ तक पहुँचना था। खैर दुबई में पहुँची तो आई थिंक 2 बजे का टाइम था सुबह का सहरी का। तो अब मैंने आपको बताया प्लेन में मैंने ठीक से खाना नहीं खाया। यहाँ पे 4 आवर्स का स्टे था। अच्छा होता है इतना स्टे तो कम से कम 4 आवर्स का होना चाहिए, क्योंकि आपको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने के लिए जैसे सम टाइम बस लेना और ट्रेन लेना, तो आपकी फ़्लाइट मिस ना हो जाए तो ठीक है। लेकिन ये पास में था, बस ने जब उतारा तो उसके पास ही थी आपका गेट। और फिर बस मुझे भूख लगी, मैंने थोड़ा सा खाया और उसके बाद मैं पहुंच चुकी अपने पाकिस्तान। और पाकिस्तान पहुंचते ही बस मुझे कोई होश नहीं था। सुबह का टाइम था, सुबह सुबह, और मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ मुझे लेने आए। उसके बाद मेरे बेटे के इम्प्रेशन देखने वाले थे, वो घर में था, वो सो रहा था, क्योंकि मैंने कहा था वो रेस्ट करे, उसको नहीं उठाना, मैं आके खुद ही मिल लूँगी। क्योंकि 9 बजे का, सुबह 9 बज चुके थे घर पहुँचते पहुँचते। बस एक ही मेरे पास ये सूटकेस था, बस यहाँ पे जो थी कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी जो लेके गई थी और लेके आई थी। और आपको ये मेरे बेटे का जब मुझे वो मिला, नींद में था, उसको बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि मम्मा आ चुकी है। और ये मैंने क्लिप जो था ना वो ले लिया था, और ये बहुत प्यारा क्लिप था। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।